आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज चलिए हम वर्णमाला परीक्षण को पढ़ेंगे। वर्णमाला परीक्षण मतलब होता है अल्फाबेटिकल टेस्ट। एग्जाम में आप देखते हैं कि अल्फाबेटिकल टेस्ट से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इसका नंबर बाएं से कितना नंबर पर है, दाहिने से कितना नंबर पर है, ABCD के अक्षरों का क्रमांक क्या है, कह रहा है कि अगर अंक उलट देते हैं तो कौन सा होगा। इस तरह के जितना भी तरह के क्वेश्चन पूछता है सभी को आज हम बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। अब ध्यान पूर्वक सिर्फ क्लास को देखिए, समझते रहिएगा सिर्फ, और समझ के आपके पास जितना याद हो जाएगा उससे आपका काम चल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले वर्णमाला परीक्षण। तो वर्णमाला मतलब वो क्या होता है, तो हिंदी में जैसे वर्णमाला होता है आवाज से य र ल व तक होता है, उसी प्रकार इंग्लिश में जो ये वर्णमाला होता है ये होता है ए से लेकर के जेड तक, ABCDFG से जेड तक होता है। तो सबसे पहले आपको उसका क्रम याद होना आना चाहिए कि इसका किसका क्रम कितना नंबर पे है। तो इसके लिए हम एक बहुत ही साधारण सा फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है जिसको ट्री के रूप में भी आप हो सकता है कह सकते हैं, जिसको कहता है इजोती। इजोती किस लिए करते हैं, क्योंकि ये जो है लेटर ये हर 5-5 नंबर पर आता है। जैसे ये हो गया, ई हो गया आपका 5 नंबर पर, जे हो गया आपके 10 नंबर पर, ओ हो गया आपके 15 नंबर पर, टी हो गया आपके 20 नंबर पर, और वाई हो गया आपके 25 नंबर पर। तो इस प्रकार से इसको आप याद रखिएगा। तो 5, 10, 15, 20, 25 ये सब आपको याद रहेगा। ये सब याद रहेगा तो मान लीजिए आपको 15 है, अगर पूछता है 16 नंबर तो ये आपको ओ रहेगा या तो जस्ट आगे याद हो जाएगा पी, काहे कि ABCD पढ़े ही है, ABCD तो याद रहता ही है। तो इस प्रकार से आपको जस्ट में याद हो जाएगा क्या, पी। तो उसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ पूछ देता है आपको 19 नंबर में क्या है, तो टी है 20 और 19 पूछेगा तो जस्ट एक पीछे करके आप टी को याद कर लीजिएगा। तो 19 नंबर में क्या हो जाएगा आपके एस हो जाएगा। तो ये हो गया। तो इसके बाद अब ये तो सीधा क्रम में पूछेगा तो ये हुआ। अब उल्टा क्रम में भी पूछता है, क्या कहता है, विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम में भी आपको क्या करता है, पूछता है क्वेश्चन। तो विपरीत मतलब हो गया उल्टा। तो उल्टा मतलब ये हो जो है ये आगे से आप गिन रहे तो उसमें आप क्या कीजिएगा, आप पीछे से गिनती होगा। जैसे जेड होगा, फिर वाई होगा, फिर एक्स होगा, फिर डब्ल्यू होगा, फिर वी यू, इस प्रकार से क्या होगा, उल्टा क्रम होगा। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको याद करने के लिए आप पहले क्या कीजिएगा कि जो है इंग्लिश में आपका टोटल कितना लेटर है, तो 26 लेटर है। 26 ए से जेड तक 26 लेटर है। उसमें आप कीजिएगा क्या कि दोनों को 26 को क्या करेंगे, 13-13 के पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ए से लेकर कितना तक, ABCDEFGHIJKLM एम तक हो गया आपका 13 लेटर। तो ये 13 को इधर से सीधा लिख देंगे, उसके बाद इधर से लिख देंगे आप उल्टा क्या, NOPQRSTUVWXYZ। इससे आपका 2 काम हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। तो एक कि अगर अपोजिट वर्ड भी पूछता है इसे अपोजिट कि ए का उल्टा क्या होगा, तो ये हो गया आपका जेड। इसी प्रकार से सब क्या होगा आपका एक दूसरे के उल्टा हो गया। अगर क्रम भी उल्टा पूछेगा तो इधर से उल्टा आप गिनती कर दीजिएगा, विपरीत क्रम। अगर अपोजिट पूछता है, अगर ये पूछता है कि UF का अपोजिट क्या होगा तो भी, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिएगा। काहे कि ये एक बार 13-13 पास ए से लेकर जेड तक तो आप पढ़े ही हुए हैं, तो ये आपको याद ही रहता है। उल्टा पूछेगा तो इसे लिख दीजिएगा, तो उल्टा तुरंत इससे आप निकाल लीजिएगा। तो ये आपके एक ऐसा पूछेगा। उसके बाद अगला देखते हैं कि अब अगला कैसे पूछता है। ये 2 हो गया, 2 तरह का। अब हो गया तीसरा तरह से आपको क्वेश्चन पूछता कैसे है, कहेगा कि ABCD के वर्णमाला के अक्षरों में बाएं से लेकर के 22वां अक्षर क्या होगा, या बाएं ओर से कहेगा तो बाएं ओर से चलना है। बाएं ओर को अगर को कहता है तो इसमें बाएं से अगर पूछता है तो कहेगा दाएं को, तो दाएं को से तो बाएं से चलेगा और तब ना दाएं की ओर चलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये पूछेगा। तो ये है बेसिक थ्योरीज का। तो अब चलिए आते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पूछता है। तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दायां 5वां अक्षर क्या होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कुछ ले लेते हैं, अब इसको हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहला कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर, बाएं अंग्रेजी वर्णमाला में
वर्णमाला में बाएं से 15वां, किधर से? तो बाएं से 15वां, बाएं से 15वां अक्षर के अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? इसका बाएं के 15वां के दाएं 5वां क्या होगा? तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम निकाल लेंगे कि बाएं से 15वां पूछ रहा है, तो यहाँ पहले हर शब्द को ध्यान देंगे। यहाँ कह रहा है कि आपके बाएं से 15वां, तो बाएं से 15 नंबर में क्या है? तो आप अभी तुरंत पढ़े हैं इससे ई ज्योति से, तो यहाँ हो जाता है ओ 15 नंबर में है। तो ABCD को हम अगर ऐसे लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो ये समझने के लिए पहले हम इतना तरह से लिख रहे हैं, इतना लंबा, क्या कि आप समझ जाए, लेकिन शॉर्टली में आप सीख जाएगा तब बनाने का भी तरीका बनाते हैं कि कैसे आप तुरंत बना लीजिएगा। तो पहले ही कह रहा है बाएं से 15वां, इसको समझिए। तो इधर बाएं से कह रहा है, तो इधर से चलेंगे दाएं की ओर, बाएं से कहा था बाएं से चलेंगे ना दाएं की ओर, तो बाएं से 15वां में अभी देखे ट्रिक में कि 15 नंबर भी क्या होता है? 5, 10, 15, 15 पर कौन आता है? ओ, तो ये हो गया आपका 15 नंबर पर हो गया 15। अब कह रहा है कि बाएं के 15वां के दाएं, मतलब अब इसका दाएं कह रहा है, किसका दाएं? तो इसका दाएं, इसका दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तब ये 15 तो यहां पकड़ लिया, अब इसका कह रहा है दाएं, तब इसका दाएं किधर होगा? ये यहां मान लीजिए ऐसे कह रहा है, तो इसका दाएं इधर हुआ, बाएं हुआ इधर। अब इसका कह रहा है कि दाएं 5वां कौन है? तो दाएं 5वां कौन हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 नंबर में कौन हो गया आपके? तो टी हो गया। तो यही टी इसका क्या हो गया? आपके आंसर हो गया कि दाएं से ये हो गया टी इसका आंसर। अब अगर इसको तुरंत आपको बनाना है तो इसके लिए क्या चीज का करना पड़ता है फॉलो, कि जैसे अगर दोनों कह रहा है एक ही साइड या दोनों कह रहा है अपोजिट साइड, तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? और दोनों दो साइड कहेगा तो उस स्थिति में जोड़ेंगे। अब इसमें देखिए कैसे, यहां देखिए ये था 15वां नंबर पर और यहां कह रहा था दाएं, सॉरी बाएं, यहां कहा दाएं, तो दोनों दो तरह से है। तो 15 आई 5, तो ये दोनों क्या हो गया? जुड़ गया। यहां से आके 15 पर आया, उसके बाद आया कहा दाएं, तो यहाँ क्या होगा? ये जुड़ गया तब ना, यहाँ 15 से 20 पर चला। तो इसको तुरंत में बनाने के लिए क्या करेंगे कि स्थान निकालने के लिए लिख देंगे स्थान बराबर, दोनों अगर बाएं है तो बाएं, बाएं को कहता है लेफ्ट, और फिर है दाएं, तो लेफ्ट प्लस राइट बराबर स्थान हो जाएगा लेफ्ट से। किससे स्थान होगा? लेफ्ट से स्थान। अगर दोनों दो साइड का, तो लेफ्ट में कितना नंबर पे था कह रहा था? तो 15, और राइट में कितना नंबर पे था? तो 5। तो इस प्रकार से दोनों क्या हो गया? 20। तो 20वां स्थान इसमें निकाल लेंगे हम, कौन हो गया? टी हो गया। तो ये डायरेक्ट आप इसमें आप निकाल सकते हैं। ये है आपके समझने के लिए कि इस प्रकार से आपको समझ जाइएगा तो इससे निकालना आपको आसान हो जाएगा। अगर वही कह रहा है कि ये कहा कि बाएं स्थान से होगा, ये बाएं स्थान से जब कहेगा तो ऐसे निकाले। अगर इसमें कहेगा कि दाएं से कितना नंबर पर है, कि दाएं से इसमें कितना नंबर पर है, तो उसको कैसे निकालिएगा? तो अगर कह दिया आपके दाएं से, दाएं से निकालने के लिए इसका सूत्र होता है कि दाएं से अगर पूछ दिया है आपको तो बाएं से कहेंगे 27 माइनस दाएं, यहां होता है 27 अब प्लस, सॉरी 27 ये हुआ और 27 माइनस दाएं बराबर बाएं, ये होता है इसका फार्मूला। अगर बाएं से कह देगा निकालने के लिए कि बाएं से अक्षर का अंक कितना है, तो 27 में से दाहिना से जितना पूछेगा उसको घटा लेंगे और बाएं का इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये अगर दाएं से पूछ देता है तो दाएं उस पर जाएगा तो ये हो जाएगा 27, इस पर आएगा तो बाएं प्लस बाएं बराबर दाएं। तो अगर दाएं से पूछता है तो दाएं बराबर क्या हो गया? 27 प्लस बाएं, तो ये हो जाएगा आपके दाएं से उधर से इधर की ओर, ये हो गया दाएं की ओर आए, दाएं से हो गया, इधर हो गया इधर से, तो बाएं से इधर आएगा तो दाएं से हो जाएगा। तो ये देखिए आपकी इसमें ये दोनों अलग अलग है तो क्या करेंगे हम? जोड़ेंगे और दोनों एक ही तरफ है। जैसे कह दिया अगला क्वेश्चन में कि बाएं से और फिर बाएं से अगर जा रहा है
तो और इसको चलिए क्वेश्चन के रूप में ले लेंगे, तब आप आराम से समझिएगा ना, तो इससे में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन को ही हम ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां, मतलब बाएं से 10वां ले लेते हैं इसमें, बाएं से 10वां, बाएं से क्या होगा आपके 10वां अक्षर के बाएं, तीसरा क्या होगा, तीसरा अक्षर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया। अब इसको कैसे बनाइएगा, इसमें देखिए आप दोनों में ही कह दिया क्या, आपके बाएं से ही, बाएं बाएं, तो बाएं बाएं दोनों है। अगर एक ही कहता है तो उसमें आप क्या कीजिएगा कि घटाइएगा। अब पहले इसको कंसेप्ट से समझिए, उसके बाद इसको आपको घटाने का देखिएगा डायरेक्टली में। तो ये कहा क्वेश्चन कि बाएं से 10वां, तो अगर इसमें हम देखेंगे तो बाएं से 10वां कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बाएं से 10वां कौन आ गया आपके, तो जेड हो गया, बाएं से 10वां। अब कहता है कि बाएं से 10वां अक्षर के बाएं, अब यहां देखिए के बाएं कह रहा है, किसके, तो जो बाएं से जो 10वां अक्षर है इसके बाएं, तब ये अक्षर यहां है। अब इसके बाएं साइड कौन होगा, तो बाएं साइड इधर होगा, इधर होगा ना बाएं साइड, तब बाएं साइड के तीसरा, तो तीसरा कौन हो जाएगा, तो ये हुआ आपके पहला, ये हो गया आपके दूसरा, ये हो गया आपके तीसरा, तो यहां पर क्या हो गया, जी हो गया, तो जी यहां पे हो गया आपके जी, तो ये हो गया इसका आंसर कि बाएं से तीसरा हो गया। तो इसमें देखिए क्या किया से, यहां था पहले नंबर में क्या, कितना नंबर, तो ये था 10वां, लेकिन ये बाएं से हो गया, यहाँ पे दोनों ही बाएं हुआ, तो इसके कारण ये क्या होगा, कम हो गया, ये 7 नंबर पे आ गया। तो इस प्रकार से ये हो गया बाएं माइनस बाएं, हो गया ना, बाएं माइनस बाएं। तो बाएं बड़ा कौन था, तो 10 था, तो 10 में से ये तीसरा नंबर पूछा था, तो 3 घटा दिए, तो ये हो गया आपके 7वां अक्षर हो गया। तो 7वां अक्षर में कौन हो गया ABCD का, तो ये जी हो गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया, आपके जी हो गया। समझे इसको, तो इसको अब आसानी से ऐसे समझ लीजिए, इसको तो कॉन्सेप्ट से समझ लिए, अब समझिए कि इसको तुरंत में कैसे बनाएंगे। तो तुरंत में बनाने के लिए क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि पूछ क्या रहा है। तो ये पूछा क्या कि दोनों में कह रहा है बाएं बाएं, तो दोनों में अगर बाएं बाएं चाहे दोनों में दाएं दाएं कहेगा, तो उसको क्या करेंगे आप, घटा देंगे। इसे में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसको चलिए, तो इसको घटा लिए हम 10 में से 3, तो बच गया 7वां अक्षर, तो ये हो गया। ये एक तरह का ये टाइप्स हो गया क्वेश्चन। अब अगला टाइप को हम देखते हैं, अगला टाइप इसमें पूछता कैसे है दूसरा से। अगला टाइप में आप पूछ सकता है आपको, अगला टाइप आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऐसे में आप बार बार में नहीं समझिएगा, गड़बड़ आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं अगला। तो क्वेश्चन में पहले इस पहला टाइप में इसमें पूछेगा आपको क्या, टाइप 1 से शुरू कर देते हैं। वो था क्या, आपके बेसिक थ्योरी था, जो बेसिक आप जानिएगा तब जाके क्वेश्चन आपको हल होना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले पूछेगा शब्द को शब्दकोश के क्रम में सजाना, मतलब जो भी शब्द देगा उसको शब्दकोश के क्रम में सजाना। जैसे 4-5 देखते हैं कि शब्द दे देता है, उसको कहता है कि शब्दकोश में पहला नंबर पर कौन होगा, दूसरा नंबर पर कौन होगा, इसमें तीसरा नंबर पर कौन होगा, तो वो हो जाता है शब्दकोश के हिसाब से उसको सजाना। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा क्या आपको, एक दे दिया आपके जयपुर, जयपुर, दूसरा दे दिया आपके दिल्ली, दिल्ली दे दिया, तीसरा दे दिया आपके गोवा दे दिया, ठीक है, दिल्ली जयपुर गोवा, और उसके बाद अगला दे दिया आपके आगरा दे दिया, मान लीजिए 4था नंबर पे आगरा। अब इसको कह देगा आपको कि बताइए इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार से शब्दों के शब्दकोश के अनुसार से कहेगा कि तीसरा क्रम को तीसरा नंबर पर कौन सा शब्द आएगा। तो अब इसमें देखिएगा, इसको आप समझिएगा तब ना इसका तीसरा क्रम निकालिएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जिस प्रकार से होता है ABCD का, पहले जो पहले आता है उसका क्रम पहले हुआ, बाद में जो आएगा उसका क्रम बाद में हुआ। तो यहाँ पे देखिए कैसे ये पूछता है, इसका J, यहाँ J है, यहाँ पहले D है, यहाँ पहले A है, ये है, यहाँ पहले A है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आएगा ऐसा में से,
तो पहले यहाँ पे ए आएगा, तो ए हो गया एक नंबर पर। ए कौन हो गया? अगरा हो गया आपके एक नंबर। अगर एक ही अक्षर से पकड़ा गया तो पहले शुरू के अक्षर से ही लेकर के बना लेंगे। उसके बाद ए के बाद आपका कौन आएगा? तो बी सी डी, तो डी पहले आएगा, तो डी दिल्ली हो गया दूसरा नंबर पे। तो यहाँ दिल्ली हो गया आपके क्या? दूसरा नंबर पे। ठीक है, उसके बाद तीसरा आएगा आपको, तीसरा देखिए डी के बाद ई एफ जी, तो जी आएगा तीसरा नंबर पे। तो जी हो गया यहाँ पे कौन है? गोवा है, जी नंबर पे हो गया आपके गोवा। उसके बाद जी के बाद हो गया आपके जी, तो एच आई जे, तब जे आएगा अगला, तो यहाँ पे आपके हो जाएगा चौथा नंबर पे जे, जयपुर। तो ये तो था एक बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो ये समझने के लिए एक आसान क्वेश्चन आपको दिए थे। अब इससे थोड़ा सा जो है इससे हाई लेवल, इसमें समझे क्या है कि कैसे इसको बनाए। इससे पहले देखिए एबीसीडी में बिना पहले जो पहले आता है उसको पहले लिखाएगा, उसके बाद जो उसके बाद आया उसको बाद में लिखेंगे। तो पहले आता है ए, तो ए आ गया पहले, तो एक नंबर पे। उसके बाद आया बी सी नहीं है तो डी है, उसके बाद तो डी से दिल्ली आ गया दूसरा नंबर पे। उसके बाद जी से गोवा आ गया तीसरा नंबर पे। आई से आ गया आपके जयपुर, जे से हो गया यहाँ, सॉरी आई तो नहीं है तब जे है, तो जे से जयपुर हो गया। ये आपके कितना नंबर में हो गया? तो चौथा नंबर में हो गया। अगला आप देखते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन आप बनाइए। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, अब थोड़ा सा इससे थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन है जिसमें है पहला हेरिटेज, हेरिटेज। दूसरा है आपके, उसके बाद हेल्पफुल है, हेल्पफुल। तीसरा आपका हो गया हेल्पफुल के बाद तीसरा हो जाता है आपके क्या? हेक्टिक हो गया। क्या है? हेक्टिक। उसके बाद चौथा हो जाता है हीरोइक। क्या है? चौथा हीरोइक। अब बताइए कि इसमें जो है वो पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। क्वेश्चन इसमें पूछ दिया कि चौथा नंबर पे इसमें कौन आएगा, तो इसको आप निकालिएगा कैसे। अब देखिए यहाँ इसमें मिलाइएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसी हिसाब से पहले आएगा। तो यहाँ एच है सब में, तो एच एच एच, तो सब में तो एच हो गया, तो कोई नहीं पहले आ गया। इसके आधार पर हम नहीं देख सकते हैं कोई पहले। उसके बाद अगला अक्षर है ई है, तो इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। तो इस प्रकार से इसके अनुसार से भी नहीं देख सकते। अब देखेंगे तीसरा लेटर, उसके बाद तीसरा लेटर में यहाँ आर है, यहाँ आपका एल है, यहाँ आपका क्या है? सी है, और यहाँ पे आपका फिर आर है। तो इनमें पहले कौन आ गया? एबीसीडी वाला में तो पहले ये सी आ गया। देख रहे हैं कि पहले इसमें सी आ गया, तो इसीलिए आपका पहला नंबर पर आपका आ जाएगा हेक्टिक। कौन आ जाएगा पहला नंबर पे? तो हेक्टिक आ गया। ठीक, उसके बाद सी हो गया ये। उसके बाद कौन है? सी के अगर उसके बाद पढ़ेंगे तो यहाँ पे है आर आपके, और यहाँ पे भी आर है, और यहाँ पे है एल, यहाँ है सी। तो सी तो पहला आ गया। उसके बाद आगे कौन आएगा? तो सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो पहले एल आएगा। तो इसी प्रकार से ये आ गया आपके कितना नंबर पे? एल है इसमें, तो ये आ गया दूसरा नंबर पे। तो दूसरा में कौन आ गया आपके? हेल्पफुल। ठीक है, कौन आ गया आपके? हेल्पफुल आ गया दूसरा नंबर पे। अब इसमें देखिए, इसमें भी आर ही है और इसमें भी आर है, तो ये दोनों में हम किसी को भी पहले नहीं रख सकते हैं। तो अब हम ये दोनों तो बैठ गया, तब इसको छोड़ दिए। अब अगला को देखते हैं ये दोनों में कि कौन पहले आएगा। तब इसके बाद यहाँ पे देखिए आई है, इसके बाद यहाँ पे ओ है, और इसमें आई है। तब इसमें पहले कौन आएगा? आई आएगा कि ओ आएगा? तो पहले आपका पढ़िए एबीसीडी, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो पहले आई आता है। तो इस प्रकार से आपका पहले कौन आ जाएगा? तीसरा नंबर पे आ जाएगा आपका हेरिटेज, हेरिटेज। ठीक, तीसरा पर आ गया। अब ये बच गया लास्ट में, तो ये आ गया आपके चौथा नंबर पे, ये आ गया। तो इसमें से आपको कैसे कुछ भी पूछ देगा हीरोइक। अगर इसमें आपको पूछ देगा कि इसको क्रम में सजाइए, कि अंग्रेजी वर्णमाला में जिस प्रकार से क्रम है उसी प्रकार से इसको
आरोही क्रम में लिखिए चाहे अवरोही क्रम में। आरोही मतलब हो गया कि आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, और अवरोही हो गया आपके घटते क्रम में। तो अगर इसको आप पूछ देगा कि बढ़ते क्रम में लिखिए तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे दूसरा में कौन आएगा, तीसरा में कौन आएगा, चौथा में, तो बढ़ते क्रम में हो गया। और यही में पूछ देगा अवरोही में भी इसी को लिख देगा कि अवरोही में बताइए कि कैसे होगा। तो घटते क्रम में तो जो सबसे पहले 4 में होगा वो होगा, उसके बाद 3 वाला होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 1। इसी को आपको पूछ देगा कि इसमें बताइए कि इसमें से कौन सा अक्षर तीसरा नंबर पर है, तो इसे निकाल लीजिएगा इसको, तब तीसरा आराम से बता दीजिए कि ये हुआ। इसी में आपको पूछेगा कि पहला पर कौन है, दूसरा पर कौन है, और विभिन्न तरह से आपको इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन आप इस चीज को समझ गए एक बार तो ये आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा सब आप निकाल दीजिएगा। तो ये टाइप में हम देख लिए। तब इस टाइप में एक और क्वेश्चन को चलिए बना लेते हैं कि एक और इसमें चलिए बना लीजिए। चलिए ये हो गया मुंबई, मुंबई लिख दीजिए। ये दूसरा हो गया पटना, पटना। उसके बाद तीसरा हो गया आपके समस्तीपुर लिख लीजिए, मान लीजिए। चलिए और चौथा लिख लीजिए आप यहाँ पे मिजोरम। ठीक, लिख लिए। अब इसके हिसाब से देखिए कि पूछ दिया आपको कि तीसरा नंबर में कौन सा अक्षर होगा, तब बताइए इसमें तीसरा कौन होगा। तब तीसरा निकालेंगे। पहले आपको अंग्रेजी तो जानते हैं, ABCD तो पहले में ही पढ़ लिए होंगे। तो इसमें से निकालिए आप कि पहले कौन आएगा, तो पहले M आएगा कि पहले P आएगा कि पहले S आएगा, पहले M। तो ABCD में पहले आपको कौन आ जाएगा, OP कि M, M के बाद N, OPQRS सब बाद में आएगा। तो पहले आएगा आपको M, तो पहले M आ गया यहाँ। अब M में इसमें दोनों में आपको नहीं मिला, तो किसको पहले बैठाइएगा, तो इस दोनों में से ही कोई एक पहले बैठेगा। ठीक, कहा कि M पहले है तो ये दोनों में से पहले तो कोई बैठेगा। अब इसको क्या करेंगे हम, पहला अक्षर से तो नहीं मिला, अब इसी को दूसरा अक्षर से लेकर के हम चलेंगे। तो दूसरा अक्षर में इसमें U है, इसमें है I है ना, इसमें पहले I, तब I है यहाँ। तो इसको देखिए I, तो GHI, तो शुरू में पहले I आ जाता है। तो इसी प्रकार से ये पहला नंबर में आपका मिजोरम ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मिजोरम पहला नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका U, ये हो जाएगा आपके दूसरा नंबर पे मुंबई, मुंबई ये हो गया आपके दूसरा नंबर पे। अब ये देखिए, अब ये दोनों का तो निकल गया, पहला दूसरा बैठ गया। अब तीसरा चौथा में ये दोनों बैठेगा। अब इसमें से पहले कौन आता है उसको हम पहले बैठाएंगे। तो जो इसमें पहले आएगा, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ P है, यहाँ है आपका P और यहाँ है आपका S। तो पहले कौन आएगा, तो MNOP, तब P पहले आया, तब ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर पे कौन हो जाएगा, पटना। तीसरा नंबर पे कौन हो गया आपके, तो पटना हो गया। उसी के बाद अगला बच गया, तो आप चौथा नंबर पे हो गया आपके समस्तीपुर। क्या हो गया, समस्तीपुर। तो इस टाइप को एक हम देखें, इसमें इस तरह से विभिन्न टाइप में क्वेश्चन आपको पूछता है। तो अगर अब एक और टाइप देख लेंगे, बाकी उसके बाद अगला टाइप को हम फिर अगली क्लास में देखेंगे ना, तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। अब एक और टाइप अगला क्वेश्चन पूछता है, शब्द को अक्षरों के अंतराल में बनाना। अंतराल मतलब हो गया कि उसके बीच में गैपिंग कितना है, उस सीरियल नंबर से कितना पर चल रहा है। जैसे अंग्रेजी में जैसे चल रहा है अक्षर ABCD, उसी प्रकार से क्या होगा कि सीरियल नंबर पे है अगला अक्षर की नहीं। तो इसमें क्या होगा कि अंग्रेजी पर इसमें सबसे पहले बेसिक चीज को समझते हैं कि बेसिक चीज में होता क्या है। तो बेसिक चीज में आपका होता है, ये हो गया टाइप 2। टाइप क्या हो गया आपके, दूसरा नंबर टाइप है। इसमें होता क्या है कि बेसिक चीज कि इसमें क्वेश्चन पहले कैसे पूछेगा उसको सामने ले लीजिए, तब आप आसानी से समझिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको समझा देंगे। कहेगा कि एप्पल में APPLE, एप्पल में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में ही उतना ही है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता है कि इसमें कितने ऐसे अक्षर युग्म है जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतना ही अक्षर युग्म है। ये आपका क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो इसमें आपको क्या चीज का ध्यान रखना है
कि इसमें अंतराल गिनना है, कि अंतराल जैसे ABCD में अंतराल जो गिनते हैं उसको गिनेंगे। और इसमें दूसरा चीज ध्यान रखना है कि अंतराल दोनों तरफ से गिना है, एक कि इधर से तो अंतराल गिन लिए कि ABCDFG, उस प्रकार से इसमें इधर से भी अंतराल गिनना है कि इधर से भी कोई अक्षर युग्म बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम एप्पल को देख करके चलेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या होता है, APPLE। अब ये वर्णमाला में ये जैसे चलता है तो उसमें देखिएगा ये हो गया आपका 1 नंबर, OP तो P हो गया आपके 16 और P हो गया आपके 16, J तक KL तो ये हो गया आपके 12 और ये हो गया आपके 5। अब देखिए इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला की, तो अंग्रेजी में होगा कि ABCD से चलता है तो A हो गया यहाँ 1 नंबर पे, तो A के बाद B C D E, तो एक युग्म तो यहाँ मिल गया। कौन मिल गया कि A के बाद कौन आ गया आपके A और E मिल गया, एक युग्म। ठीक, उसके बाद अब फिर अगला से चलेंगे, P है 16 नंबर पे, तो P तक QR S नहीं है कोई, उसके बाद ये भी हो गया। अब यहाँ से P है तो QR ये भी ना है, उसके बाद फिर L है यहाँ से तो L तो M तो ये भी नहीं मिला। तो इस तरफ से तो देख लिए तो एक ही युग्म मिला है। अब फिर इस तरफ से मिलाएंगे। अब यहाँ E है तो E के बाद FGHI नहीं मिला, फिर L है तो MNO ये भी ना मिला, O है तो PQ और यहाँ है P तो Q ये कोई नहीं मिला। तो इसमें कितना युग्म मिला, तो मात्र एक ही युग्म मिला। कौन कौन, तो A और E है। कौन मिला, A और E। अब अगला इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं कि अगला इसमें कौन सा क्वेश्चन, जैसे नोवेल हो गया। अगला क्वेश्चन हो गया आपके कौन सा, तो नोवेल। इसमें कहेगा कि कितने ऐसे अक्षर युग्म है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी सेम है। तो अब नोवेल में भी उसी प्रकार हम देखेंगे कि कैसे मिलता है। तो नोवेल में पहले हम इसको सीरियल नंबर लिख लेते हैं, तो MNO तो M हो गया 13, N हो गया 14, O हो गया आपके 15, और ये क्या हो गया, V है तो V आपका कितना नंबर पे हो गया, ST तो T 20, T हो गया 20, STU V तो V हो गया आपके 22 नंबर पे, ये हो गया आपके 5 नंबर पे, L हो गया J तो KL तो L हो गया आपका कितना, तो 12 नंबर पे। अब इसमें कह रहा है कि युग्म कितना बन रहा है, तो यहाँ देखिए N के बाद चलेंगे इधर की ओर, तो N M N तो O, तो एक युग्म तो यहाँ बन गया N और O का, हो गया। उसके बाद P Q R तीनों में ना है कोई। अब यहाँ से O से चलेंगे तो O से P Q R ये भी नहीं मिला। अब यहाँ V से चलेंगे, V है तो U V तो W X तो ये भी नहीं मिला। अब E से तो U E तो F ये भी ना मिला। अब इधर से चलेंगे अब उल्टा की तरफ, एक युग्म तो यहाँ ये मिल गया। अब दूसरा चलेंगे इधर से इधर की ओर, तो L है तो L तो इसके बाद M N O तो ये भी एक मिल गया, L और O का कॉम्बिनेशन, ये दो हो गया युग्म। O तो P नहीं है, अब हो गया E तो F G H नहीं है, E हो गया V तो W X ये भी ना है, O तो P ये भी ना है। अब इसमें कितना टोटल युग्म मिला, तो 2 इसी प्रकार से आपका युग्म मिला। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। तो इसमें टोटल कितने युग्म है, तो ऐसे 2 युग्म है। तो इसमें हम आज 2 टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, बाकी आप किताब में देखिएगा उसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा, कुछ का अभ्यास कीजिएगा। तो अभ्यास करेंगे तो आपको आराम से हल होने लगेगा, क्योंकि आप बेसिक थ्योरी समझ गए हैं। तो चलिए इसको हम आज के लिए इतना ही क्लास रहने देते हैं, अब अगली क्लास में मिलेंगे।